नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। समय परीक्षा में बहुत कम बचा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना पाठ्यक्रम में आपके जितनी भी चीज़ें हैं उसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उन्होंने 2 बार लगभग सिलेबस को पूरा कर ही लिया है। एक बार पूरा विस्तृत पढ़े हैं, दोबारा रिवीजन उनका हुआ है और अब केवल टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 16 सितंबर से ही टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। आज इकाई 1 से तीनों टेस्ट सीरीज दी गई हैं। प्रतिदिन जो 3 टेस्ट सीरीज दी जाती है उसमें आज इकाई 1 से ही तीनों टेस्ट सीरीज हैं। कल इकाई 2 से होगा, फिर इकाई 3 से होगा और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा समय मिल गया क्योंकि अब क्लास है नहीं, पेड बैच पूरा समाप्त हो चुका है, पूरा सिलेबस समाप्त हो चुका है। तो एक टेस्ट सीरीज मैंने स्पेशली अलग से बनाई कि हमारे बहुत सारे पेड मेंबर्स हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल पर लगातार इंतज़ार करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज दी गई, आप देखें और अपना मूल्यांकन जरूर करें कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, पूरा पाठ्यक्रम आपका हो गया। इस 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। निम्न में से कौन सड़क साहित्य के नाम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुछ अन्य मित्रों के साथ हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखते थे? विकल्प में है शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद, धूमिल, विजय देव नारायण शाही। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, विजय देव नारायण शाही। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? विजय देव नारायण शाही को हिंदी साहित्य में बहस करता हुआ आदमी कहा जाता है। अशोक वाजपेयी ने शाही के साखी की कविताओं को ईमान की साखी कहा है। विजय देव नारायण शाही ने अपनी पंक्ति मछली घर की भूमिका में अपनी कविताओं को आंतरिक एकालाप कहा है। विकल्प है 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, 3 के तीनों कथन सही हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य विकल्प कौन सा है? भारतेंदु ने कृष्ण की ब्रह्म रूप में वंदना की है। रुक्मणी परिणय में कृष्ण को द्वारिकाधीश के रूप में दिखाया गया है। रुक्मणी मंगल में कृष्ण को सामंतों के भांति दिखाया गया है। विकल्प है 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो आपका उत्तर होगा डी, ये तीनों के तीनों कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सही हैं, आप लिख लें। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में तिलक की सीधी रेखाओं को कृष्ण और सीधी रेखाओं के बीच में बनी हुई जो काली बिंदी होती है उस काली बिंदी को राधा माना गया है, यानी राधा का प्रतीक माना गया है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। आपका उत्तर हो जाएगा 4 का ए, राधा वल्लभ संप्रदाय। पूरा पाठ्यक्रम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। एक कोटेशन आप लोगों को दे रहा हूं, जैसा कि हर वीडियो में आपको देते हैं कि आप जरूर कमेंट करें, बताएं। स्त्री का जीवन दूध भरा कटोरा है, इधर उधर से थोड़ी भी छींट कहीं से पड़ जाए तो दूध फट जाता है, इसलिए उसे सावधानी से चलना चाहिए। किस उपन्यास का यह कथन है? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता है तो भी आप देखें वीडियो के अंत में आपको यह प्रश्न जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस रचना को नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो कहा जाता है? भाई छायावाद का घोषणा पत्र आपने सुना, छायावाद का मैनिफेस्टो आपने सुना, लेकिन यहाँ नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो किसे कहा गया है? पत्रहीन नग्नगाछ, सतरंगे पंखों वाली, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। रेवा तट की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं?
इसमें वीर रस की प्रधानता है, इसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें अरबी फारसी तत्सम शब्दों का भी प्रयोग होता है। विकल्प है 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1 और 3 सही है। क्या होगा? 1 और 3 सही है। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, गलत है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है, नहीं शब्द लगाया गया, इसलिए दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा की घटनाएं कौन सी हैं? राम की निराशा, हनुमान के रौद्र रूप का दिग्दर्शन, राम रावण युद्ध में महाशक्ति रावण द्वारा रावण का पक्ष लेना, सीता की स्मृति, विभीषण द्वारा वीर भाव की उत्तेजना का प्रयास, सुग्रीव के प्रस्ताव पर राम की शक्ति आराधना। इनमें से कौन सा सही है? 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पर 7 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1 2 और 3 सही है। चौथा क्यों गलत है? चौथा इसलिए गलत है क्योंकि जामवंत के प्रस्ताव पर राम शक्ति की आराधना करते हैं, न कि सुग्रीव के प्रस्ताव पर। तो इसलिए आपका चौथा पॉइंट गलत होगा। राम की शक्ति पूजा में वर्णित देवीदह कुंड कहाँ पर था जिसमें नील कमल लगते थे? जहाँ पर हनुमान नील कमल लेने के लिए जाते हैं, जब राम भेजते हैं कि हमको शक्ति की आराधना करना है, इंदिवर नील कमल लेके आइए, इंदिवर से नील कमल लेके आइए। तो जिस देवीदह कुंड की बात होती है वो देवीदह कुंड कहाँ पर था? अयोध्या में था, काशी में था, लंका में था या कैलाश पर्वत पर था? आपका उत्तर होगा सी, लंका में था। सिर्फ देवीदह कुंड ही ऐसा था जहाँ पर नील कमल लगते थे। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी कौन सी रचनाएं हैं? रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, रंगभूमि। उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। ये 3 की तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी हैं। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की निम्न पंक्तियों में तुलसीदास किससे याचना कर रहे हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम से मानस मोरे? शिव से, हनुमान से, गंगा से, गणेश से? उत्तर हो जाएगा आपका डी, गणेश से। अगला प्रश्न, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप। उत्तर हो जाएगा बी, हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न, निम्न में से स्कंदगुप्त नाटक के बारे में सत्य विकल्प कौन सा है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि की, देवसेना का कथन। आह, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती, देवसेना ने धातुसेन से कहा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? आपका उत्तर होगा ए, केवल 1 सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो कथन दिया गया कि आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती, यह देवसेना ने धातुसेन से नहीं कहा है, बल्कि विजया ने भट्टार्क से कहा है। विजया ने भट्टार्क से कहा है। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। उपरोक्त कथन किस नाटक का है? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उत्तर हो जाएगा आपका ए, चंद्रगुप्त। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इन 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरा पाठ्यक्रम आपने समाप्त कर लिया होगा, परीक्षा में बहुत ज़्यादा दिन का समय बचा भी नहीं है।
तो जब पूरा आप पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं पर प्रश्न करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट करते हैं तो एक अंदाज़ा आपको लग जाता है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो इसलिए ज़रूर कमेंट करके आप बताएं। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ प्रतिदिन 3 टेस्ट सीरीज दी जाती है, तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, यही मदनिका है मित्र, आज मुझे अपना भाग्य प्रसन्न जान पड़ता है, विचित्र संयोग है, अब तुम रुको मत, आर्यक के पास जाओ, अपने बहादुर साथियों को लेते जाओ, यहाँ की देखभाल मैं कर लूँगा। उपरोक्त कथन पुनर्नवा में किसका है? देवरात, श्रुतिधर, गोपाल आर्यक, श्यामरू। मैंने एक टेस्ट सीरीज में दिया था, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं याद करिए, कि यहाँ पर इस कथन में जो मित्र शब्द है वो किसके लिए आया है। मैंने ऐसा प्रश्न दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि यह कथन है किसका। आपका उत्तर होगा बी, यह कथन श्रुतिधर का है। श्रुतिधर ने किससे कहा है? तो श्यामरूप से कहा, यानी मित्र शब्द किसके लिए आया है? तो श्यामरूप के लिए आया है। लेकिन यह कथन है किसका? तो श्रुतिधर का है। आपका उत्तर होगा बी, श्रुतिधर। अगला प्रश्न, ओ मेरे सुख धीरे धीरे गा अपना मधुराग, ऊंचे स्वर में सोई पीड़ा जावे न कहीं जाग। उपरोक्त पंक्ति किस उपन्यास की है? बसंती, नीला चांद, आपका बंटी, नदी के द्वीप। उत्तर हो जाएगा डी, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप में गौरा का जो पत्र है, उस पत्र में यह पंक्ति आपको मिलेगी। गौरा ने जो पत्र लिखा था भुवन के नाम, उसी में यह पंक्ति आपको मिलेगी। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी का प्रथम खंड का विषय क्या नहीं है? उषा और ईश्वर, पुरुष और समाज, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष। तो इसमें सही कर लीजिए, शेखर एक जीवनी का प्रथम खंड का विषय क्या है? नहीं शब्द हटा दीजिए, नहीं शब्द हटा दीजिए, क्या है? विकल्प है 1 2 3 2 3 4, 1 3 4 2 3 4। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1 3 4। दूसरा नहीं होगा, ये दूसरे खंड का है। शेखर एक जीवनी के प्रथम खंड का विषय क्या है? तो आपका उत्तर होगा 1 3 4। अगला प्रश्न, जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वो उल्टा बन जाती है। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच, गोदान, जिंदगी नामा, मानस के हंस। उत्तर हो जाएगा आपका बी, गोदान का यह कथन है। अगला प्रश्न, जबान दे चुका हूं इसलिए कह रहा हूं, 14 बरस की भी नहीं, छोरी अब 14वें में पैर रखा है, और तेरे जैसे के हाथ में दे रहा हूं, नहीं तो 10 आदमी रोज इसके लिए पूछने आते हैं, अब मंजूर हो तो बोल दे। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है? झरोखे, तमस, कड़ियाँ, बसंती। उत्तर हो जाएगा आपका डी, बसंती का यह कथन है। प्रश्न संख्या 18 में हो जाएगा आपका डी, बसंती का यह कथन है। अगला प्रश्न, किस कहानी का विस्तार बसंती उपन्यास को कहा जाता है? राधा अनुराधा, माता विमाता, रामचंदानी, गंगों की जाया। उत्तर होगा आपका ए, राधा अनुराधा। अगला प्रश्न है, भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। कथन किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नामोर सिंह। उत्तर हो जाएगा आपका बी, रामविलास शर्मा का यह कथन है। भक्ति आंदोलन के लिए किसने कहा कि धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु? विकल्प है विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। उत्तर हो जाएगा आपका ए, विश्वनाथ त्रिपाठी का यह कथन है। अगला प्रश्न, रहीम ना तो जायसी की तरह सूफी थे और न रसखान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। आपका उत्तर हो जाएगा बी,
बच्चन सिंह। यहाँ पर यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं कि रहीम ना तो जायसी की तरह सूफी थे और न रसखान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। बच्चन सिंह की रचना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। जब पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर यह कथन आपको जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। उत्तर हो जाएगा ए, शाहजहां। निराला के अंधकार का प्राथमिक संकेत आध्यात्मिक स्तर पर है, जबकि मुक्तिबोध में अंधेरे का स्वरूप या अंधेरे का रूप सामाजिक संदर्भों से जुड़ा है। उपरोक्त कथन किसका है? विकल्प है नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उत्तर हो जाएगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न, छायावादी युग ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन। उपरोक्त कथन किसका है? नामवर सिंह, विनय मोहन शर्मा, श्री राम वर्मा, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। उत्तर हो जाएगा बी, विनय मोहन शर्मा। अगला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि स्त्री का जीवन दूध भरा कटोरा है, इधर उधर से थोड़ी सी भी छींट कहीं से पड़ जाए तो दूध फट जाता है, इसलिए उसे सावधानी से चलना चाहिए। कथन किसका है? गोदान, पुनर्नवा, नदी के द्वीप, चारुचंद्र लेख। उत्तर हो जाएगा आपका बी, पुनर्नवा का यह कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और अक्सर परीक्षा में आप देखेंगे कि इस तरीके के कथन पूछे जाते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और आप लोगों को शायद पता हो, भक्ति आंदोलन के बारे में, भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में, भक्ति काल के उदय के बारे में बहुत सारे लोगों का कथन परीक्षाओं में पूछा गया है। विगत वर्ष की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को आपने हल किया होगा तो जरूर आपको मिला होगा, लेकिन क्या यह कथन आपको पता है कि किसने कहा है? भक्ति आंदोलन ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। किसने कहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर से सुन लें कि भक्ति आंदोलन ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता है तो अभी इसी वीडियो में आपको यह प्रश्न जरूर मिलेगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर हो जाएगा आपका सी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, केसरी कुमार, अज्ञे, बच्चन सिंह। उत्तर हो जाएगा आपका बी, केसरी कुमार। प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और आज मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हमारे भारत में, भारत की यह दशा है कि नेताओं ने, राजनेताओं ने, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों ने भारत के लोगों में ऐसी मानसिकता पैदा कर दी है कि गुरु के बारे में भी देखा जाता है कि किस जाति के हैं। शायद किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मुझे टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना है, और फिर उन्होंने नाम देखा और नाम देखने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, और फिर बाद में रिप्लाई आया दूसरे दिन कि सर मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुरंत वो पेमेंट करने जा रहे थे। तो ऐसी ऐसी लोगों में मानसिकता है कि गुरु में भी अब ये देखा जा रहा है। ये देख कर मुझे बहुत दुख हुआ कि शिक्षित लोगों में ऐसी भ्रांतियां हो गई हैं, ऐसी मान्यता हो गई है। खैर, ऐसे कुछ 1-2% लोग जरूर मिलते हैं समाज में। बाकी हमारा जो काम है आप लोगों का कल्याण, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, जो मेरा कर्तव्य है, जो एक गुरु का कर्तव्य होता है। बाकी लोगों, ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और सही रास्ते पर ले जाए, नहीं तो फिर समाज खोखला होता जा रहा है। खैर कोई बात नहीं।
तो प्रश्न संख्या 30 देखें, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? लोकानुभूति, प्रणयानुभूति, आनंदानुभूति और स्वानुभूति। प्रश्न संख्या 30। तो यहाँ पर देखिए, आपने अक्सर पढ़ा है और लगभग एक नहीं सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा जा चुका कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसका है। लेकिन अगर इस प्रश्न को इस तरीके से दिया जाए कि किस अनुभूति की प्रधानता के कारण ये कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा डी, स्वानुभूति। अगला प्रश्न, किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, विराटा की पद्मिनी उपन्यास में प्रयुक्त शब्द दांगी जो कि कुमुद के लिए है, दांगी का आशय क्या है? दांगी का आशय क्या एक लड़की है? क्या एक जाति है दांगी? या क्या एक समुदाय है दांगी? या दुर्गा रूपी स्त्री को दांगी कहा जाता है? दांगी शब्द जो प्रयुक्त हुआ उसका क्या आशय है यहाँ पर? आपका उत्तर हो जाएगा बी, दांगी एक जाति है। अगला प्रश्न, विराटा की पद्मिनी में कुमुद के पिता कौन है? रामदयाल, देवी सिंह, नरपति सिंह, नायक सिंह। उत्तर हो जाएगा सी, नरपति सिंह। देखिए, इस तरीके के प्रश्न मैं इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है कि आप सारे पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं हैं उसे आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसीलिए पूरे पाठ्यक्रम से मिलाकर यह प्रश्न आपको दिया गया है। विराटा की पद्मिनी में नायक सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी किसे मिलती है? देवी सिंह को, लोचन सिंह को, जनार्दन सिंह को या अली मर्दान को? उत्तर हो जाएगा ए, देवी सिंह को मिलती है। भूले बिसरे चित्र जिसमें कि कुल 5 अध्याय हैं, इस उपन्यास के किस अध्याय में इलाहाबाद सोराव माघ मेला का वर्णन है? दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में या 5वें अध्याय में? आपका उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरे अध्याय में। अगला प्रश्न, भूले बिसरे चित्र उपन्यास में डिप्टी कलेक्टर कौन बनता है? गंगा प्रसाद, लाला रिपुदमन, मीर सखावत हुसैन, गजराज सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा ए, गंगा प्रसाद। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के चौथे अध्याय में किसका वर्णन है जो विलायत से वकालत पास करके इलाहाबाद पहुंचते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं? ज्ञान प्रकाश, गंगा प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, शिवलाल। उत्तर हो जाएगा आपका ए, ज्ञान प्रकाश। अगला प्रश्न, कामायनी को आधुनिक हिंदी कविता का रामचरितमानस किसने कहा है? रामनाथ सुमन, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामरतन भटनागर, पटनागर हो गया, सही कर लीजिएगा, भटनागर, विशंबर मानो। आपका उत्तर होगा ए, रामनाथ सुमन। अगला प्रश्न है, रहीम के अलावा और किसने बरवे नायिका भेद की रचना की है? आपने बहुत पढ़ा होगा कि बरवे नायिका भेद जहाँ भी लिखा होता है तुरंत आप कहते हैं रहीम। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि बरवे नायिका भेद रहीम के अलावा और भी किसी ने लिखा है? कितने लोगों को पता है? मेरे बताने से कितने लोगों को उससे पहले पता है, जरूर बताएं। और यह प्रश्न मैं करा चुका हूं, इसमें जितने 50 प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न लाइव क्लास में टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारे प्रश्न लगभग हो चुके हैं। ये मैंने मिक्स करके यहाँ पर प्रश्न दिया है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज से मिलाकर मैंने दिया है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, यशोदा नंदन। रीतिकाल के रीति चेतस और काव्य चेतस दो उपभेद किसने किया है? भाई, रीतिकाल का वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, उसका नामकरण आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन क्या रीतिकाल में रीति चेतस और काव्य चेतस ये उपभेद आपको मिले हैं? क्या आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चन सिंह की रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसे साक्षात मीमांसा कहा जाता है? अप्पय दीक्षित, चिंतामणि, भिखारीदास, भानुदत्त। उत्तर हो जाएगा आपका ए, अप्पय दीक्षित को साक्षात मीमांसा कहा जाता है। किस रीतिकाल के कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हाथी दांत पर कढ़े बेलबूटे कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बिहारी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
महाभोज कहानी संग्रह किसका है? ध्यान देना, मैंने विधा यहाँ पर बदल दिया, कहानी संग्रह पूछा है, जल्दबाजी नहीं करना है। कुछ लोग जल्दबाजी में कमेंट करना शुरू कर देते हैं। उत्तर हो जाएगा डी, शैलेश मटियानी, क्योंकि मैंने पूछा महाभोज कहानी संग्रह। यहाँ पर फिर देखिए प्रश्न संख्या 44 में झूठा सच निबंध के निबंधकार कौन है? मैंने फिर यहाँ पर विधा बदल दी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, सियाराम शरण गुप्त ने झूठा सच शीर्षक निबंध लिखा है। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? त्रिशंकु निबंध अज्ञे ने लिखा, त्रिशंकु कहानी संग्रह मनु भंडारी ने लिखा, त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन शाह ने लिखा। अब इनमें से कौन सा सुमेलित है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी के सभी सुमेलित हैं। यह त्रिशंकु निबंध अज्ञे का है, त्रिशंकु कहानी संग्रह मनु भंडारी का है, त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन शाह का है। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है, राधा वल्लभ संप्रदाय में तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है, बीठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी, बिहारी दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से जाना जाता है। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, या उपरोक्त सभी सही है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, 1 2 3 4 सभी सही है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो 4 आप कथन देख रहे हैं, चारों कथन से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर नया बैच कब मिलेगा या हम PDF कैसे पाएं? तो भाई दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करेंगे तभी पता चलेगा। और जो नया बैच है UGC नेट JRF का, वो तो 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो वो भी परीक्षा के बाद उसका भी नया बैच चलेगा। हमारे कई मेंबर्स हैं, लगभग 12-14 मेंबर्स ऐसे हो गए हैं जो 25 अक्टूबर के बैच के लिए अभी से ही एडमिशन ले लिए हैं। कह रहे हैं सर अभी से ही अगर ले लेंगे तो परीक्षा में बैठ रहे हैं, कुछ जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं, लाइव क्लास हो रहा है, कुछ प्रश्न कर लेंगे तो हो सकता है कि बेहतर कर पाएँ। यानी न पढ़ने से अच्छा कुछ पढ़कर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये उन लोगों का मानना है, तो इसलिए कई लोगों ने एडमिशन ले लिया। तो अगर 25 अक्टूबर के बैच के लिए UGC नेट JRF के लिए आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर फ़ोन करके और सारी जानकारी ले सकते हैं। रामचरितमानस के चारों घाटों में से किसमें शिव पार्वती का संवाद है? उपासना घाट, प्रपत्ति घाट, ज्ञान घाट, कर्म घाट। मैंने चारों घाटों के बारे में आप लोगों को विस्तृत पढ़ाया है। उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञान घाट। भक्ति आंदोलन ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है, कथन किसका है? जो मैंने अभी आप लोगों से कथन पूछा था। तो 48 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, मुक्तिबोध ने यह कहा है। शेरों की मांद में आया आज स्यार, इस पंक्ति में स्यार किसके लिए आया है? तो आपका उत्तर होगा डी, अंग्रेजों के लिए। आपको तो शायद पता ही होगा कि यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की है। निराला की कविता जागो फिर एक बार, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जागो फिर एक बार की ही ये पंक्ति है। और वहाँ पर जो स्यार शब्द आया है वो अंग्रेजों के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की नौ मानवतावादी कविता कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, नौ मानवतावादी कविता नहीं है। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिले। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, या 25 अक्टूबर से जो UGC नेट JRF का बैच शुरू हो रहा है उसमें एडमिशन लेना है तो भी आप इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में इकाई 2 के साथ।